बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अगर भक्त भी हो तो ध्रुव के जैसा हो। जिस घर में ध्रुव के जैसा भक्त होता है उसकी एक नहीं दो नहीं 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है साहब। कल भी बताया था कि यश पुत्र बसी भूतो भार्या छंदानुगामिनी और विभवो संतुष्ट तस्य स्वर्ग ये भाई। जो बेटा बेटी माता पिता के बस में रहने वाला है उसी के घर में स्वर्ग हो जाता है साहब। अगर अपने घर में स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने बच्चों को भक्त बनाइए। और जिस घर में एक भी बालक भक्त होता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। अच्छा एक बात बताओ, कोई अपने बालक को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई कलेक्टर बनाना चाहता है, लेकिन कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चे को भक्त बना दूं। संसार की पढ़ाई से हम संसार के साधनों को जुटा तो सकते हैं लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो संसार की पढ़ाई के साथ साथ भगवान के नाम की पढ़ाई को भी कराना है। अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है, आचरण सिखाने हैं। आपको पता है ना आजकल वृद्धाश्रम बहुत बन रहे हैं। एक माता पिता 4 बच्चों को पाल देता है, पढ़ा लिखा करके बड़ा करता है, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ बाप नहीं पाले जाते हैं। और आजकल वो तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। शास्त्र कहता है प्यारे, एक बात और सुनना, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आपने देखा होगा हमेशा वृद्धाश्रम में अमीर बच्चों के माता पिता मिलेंगे। जो पैसे वाले होते हैं ना, पैसे वालों के ही माता पिता वृद्धाश्रम में पाए जाते हैं, गरीब का कोई नहीं पाया जाता। क्योंकि गरीब तो अपने माँ बाप की सेवा करता है साहब। जिसको पैसे का घमंड हो जाता है ना, जिसको टाइम नहीं रहता, पैसे के चक्कर में बावला हो जाता है, पागल हो जाता है, जिसके अंदर संस्कार नहीं होते, उसके ही माँ बाप वृद्धाश्रम पाए जाते हैं। और जो गरीब है बेचारा वो क्या अपने माँ बाप को छोड़ेगा। याद रखना, अगर हम अपने बच्चों को संस्कारी बनाएंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, आज ध्रुव जी राजा बन गए और उत्तानपाद अपनी पत्नियों को लेकर के जंगल में चला गया। स्वर्ग बताया जाता है तपस्या करने के लिए, कठोर तपस्या की है साहब। बोलिए कृष्ण भगवान के जय हो। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन आज धीरे धीरे समय बीतने लगा, ध्रुव जी बूढ़े हो गए। एक दिन ध्रुव जी का भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए जंगल में गया तो यक्षों के साथ मारा गया युद्ध में। और ध्रुव जी को पता चला तो ध्रुव जी गए यक्षों का विनाश करने लगे। तो ध्रुव जी के पर बाबा प्रकट हो गए बाबा। और बाबा ने कहा, बेटा तू भगवान का भक्त है, जा गंगा के किनारे भजन कर। और ध्रुव जी गंगा के किनारे आए। ध्रुव जी ने बचपन में जमुना के किनारे भजन किया और बुढ़ापे में गंगा के किनारे भजन किया। ये जमुना भक्ति की महारानी है और गंगा ज्ञान की देवी है। जब तक प्राणी के जीवन में भक्ति के साथ ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका जीवन उद्धार में नहीं होगा साहब। खाली ज्ञान भी, थोतला ज्ञान भी बेकार है। ज्ञान के साथ भक्ति होनी चाहिए और भक्ति के साथ ज्ञान होना चाहिए, जब जाकर के हमारे जीवन का उद्धार होता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। धीरे धीरे समय बीत गया और वो परम पवित्र समय आया जिस दिन भगवान विष्णु के पार्षद
और ध्रुव जी को लेने के लिए विमान लेकर के आए। और ध्रुव जी ने काल के सिर पर पैर रख करके विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। प्रेम से बोलो ध्रुव जी महाराज के जय हो। हारा हारा महादेव। अगर ध्रुव भी भक्त हो तो ध्रुव के जैसा कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु जन्म मृत्यु ध्रुवस्य च। अगर ध्रुव के जैसा भक्त है जहां वहां जीवन में आनंद ही आनंद होता है। प्यारे श्री सुखदेव जी कहते राजन, इसी ध्रुव वंश में आगे चल करके एक अंग नाम का राजा हुआ। अंग के बैन हुए और बैन के प्रथु महाराज हुए। ये वही प्रथु हैं जिनके नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा महाराज। ये प्रथु महाराज इतने बड़े प्रतापी राजा, इतने बड़े प्रतापी राजा कि इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के एक बार भगवान आए और प्रथु से कहा, बेटा कोई वरदान मांग लो, तुम्हें स्वर्ग चाहिए या बैकुंठ चाहिए। लेकिन प्रथु ने कह दिया, प्रभु न हमें बैकुंठ चाहिए न स्वर्ग चाहिए, हमें तो मृत्यु लोक में रहना है। अगर देना चाहते हो तो हमें सहस्त्र कान दे दो, 1000 कान दे दो। और प्रथु महाराज ने भगवान से हजारों कान मांग लिए है। अच्छा 1000 क्यों मांगे? क्योंकि प्रथु महाराज कहते हैं, प्रभु इस मृत्यु लोक में जो तुम्हारी कथा है ना, वो संसार में सबसे सुंदर है। ये दोनों कानों से कथा सुनने के लिए ये दोनों कान कम पड़ जाते हैं, इसलिए प्रभु मुझे 1000 कान दे दो, जिससे तुम्हारी कथाओं को सुनता रहूं, कथाओं को सुनता रहूं। और भगवान की कथा को सुनने के लिए प्रथु ने 1000 कान मांगे। और हम लोग इन 2 कानों से भी भगवान की कथा नहीं सुनते, लीड लगा करके संसार के फिल्मी गानों को ढिंचक ढिंचक करते रहते महाराज। हाँ, कभी भगवान के नाम का आनंद नहीं लेते। ये कान पवित्र जब होते हैं जब भगवान की कथा सुनते हैं। और बाबा तुलसी ने कहा है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आहे भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रवण रंध्र आहे भवन समाना, श्रवण रंध्र आहे भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आहे भवन समाना। जो भगवान की कथा को नहीं सुनता उस प्राणी के कान नहीं होते। श्रवण रंध्र आहे, आहे माने सर्प। जैसे सर्प का रहने का कोई छिद्र होता है, ऐसे उस प्राणी के कान होते हैं। ये पवित्र कब बनते हैं? जब भगवान की कथा को सुनते हैं। और जितनी बार कथा सुनी जाए उतना ही तेरे जीवन का कल्याण करने वाला है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। ये भगवान की कथा बड़े भाग्यों से मिलती है। ये मनुष्य तन भी बड़े भाग्यों से मिला। ये भगवान की कथा भी बड़े भाग्यों से मिलती है। याद रखना, शास्त्र कहता है जो भगवान की कथा को सुनता है मनुष्य तन को पा करके आहा उसके जीवन का आनंद हो जाता है साहब। अगर प्रेम भी करना है तो भगवान से करिए, ये संसार से मोह मत करिए। है लेकिन एक बात बताऊं, आज से 2-4 साल पहले कोरोना की बीमारी आई थी संसार में, आई थी कि ना? भगदड़ सी मच गई, हाय हाय हेवे लग गई। लेकिन कोरोना ने औकात याद दिलाई थी इंसान की। जो आदमी कहता ना हाय ये मेरा बेटा, हाय ये मेरा बेटा, जो बाप बेटे से प्रेम करता है, पति पत्नी से प्रेम करते एक दूसरे की औकात याद दिलाई थी इस कोरोना ने।
अगर बेटा हॉस्पिटल में मर गया कोरोना से तो फिर बाप नहीं जा रहा है लेने, बोले वहीं से वहीं कर दो महाराज। पति मर गया पत्नी नहीं जा रही है, याद रखना कैसी विडंबना है, एक दूसरे को छूना भी पसंद नहीं किया था, तो प्रेम तो बहुत दूर की बात रही। जब इंसान छूना पसंद नहीं कर रहा है तो कोरोना ने औकात दिया दिलाई कि प्यारे कोई किसी का नहीं संसार में, ये सब मतलब की है भैया, है कोई किसी का नहीं होता है, याद रखना। अच्छा एक बात बताऊं, भगवान संसार में 3 आदमी थे प्रेम करें, कितने आदमी थे जोड़ते बोलो, 3 आदमी थे प्रेम करें। और भगवान कहते हैं ना हम तिथियामी नर, मैं ऐसे प्राणी को कभी छोड़ता नहीं हूं जो 3 प्रकार के लोग हैं। अब कौन कौन से बता दूंगा, रहने दो, चलो छोड़ो रहने दो, अच्छा बता दें तो ध्यान से सुनना, और ये भी देखना कि तीनों में हमारो नंबर आ रो कि ना आ रो। अगर हमारा नंबर आ रो तो ठीक है, और ना आ रो है तो मुंह बांधे की जो नहर चल रही है, हाँ 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 समझ गए ना, हाँ मुंह बांध के, हाँ शास्त्र कहता है वो 3 व्यक्ति कौन है कि मम कथा वाचक नित्यम मम कथा श्रवणे रता मम कथा प्रीतम मनुष्य ना हम तिथियामी ना पल्ले परी, समझ में आई ना है तो हौले हौले समझो। शास्त्र कहता है मम कथा वाचकम नित्यम, मम माने मेरी, कथा माने कथा को, वाचकम माने पढ़ता है, नित्यम माने रोजाना। जो व्यक्ति मेरी कथा को रोज पढ़ता है मैं उसे कभी छोड़ता नहीं, ये भगवान कह रहे हैं। अब काव ने पूछी प्रभु एक बात बता, जो पढ़ो लिखो न होए तो हो, जो पढ़ा लिखा होगा वो तो पढ़ लेगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो भगवान ने दूसरी छूट दी है कि जो पढ़ नहीं सकता तो के मम कथा श्रवणे रतम, श्रवणे माने सुन तो सकता है, जो प्राणी मेरी कथा को रोज सुनता है मैं उस प्राणी को कभी छोड़ता नहीं हूं। अब काव ने कही महाराज जी जो पढ़वे लाख होगा पढ़ लेगो, जहाँ पे सुनवे को टाइम होगा सुन लेगो। बहुत से ऐसे होते मजदूर किसान बेचारे सुबह से शाम तक है लगे रहते मजदूरी करने में, किसानी में, क्या उनसे प्रेम नहीं करते? तब भगवान ने छूट दी है के मम कथा प्रीता मनुष्य, जो मनुष्य मेरी कथाओं से प्रेम करता है मैं उस प्राणी को कभी छोड़ता नहीं। भगवान की कथा में तर्क वितर्क में तर्क करना, भगवान की कथाओं में केवल प्रेम करना है प्यारे। और जो प्राणी भगवान से प्रेम करता है वही संसार में श्रेष्ठ हो जाता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री।